हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर एक और नए कॉन्सेप्ट में आपसे डिस्कस करूंगा आज प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। तो फटाफट चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने बेनिफिशियल हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। तो देखिए, एनसीईआरटी में जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग में, उसमें हमको तीन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एक पढ़ना है कांच की आयताकार पट्टिका से अपवर्तन, दूसरा पढ़ना है किसी सतह का, जब द्रव में रखी हुई सतह है या द्रव से भरा हुआ कोई सतह है, वो सतह वास्तविक गहराई से पर ना दिखाई देकर उससे कुछ आभासी गहराई पर दिखाई देना। और तीसरा है सूर्योदय का, वास्तविक सूर्योदय या वास्तविक सूर्यास्त से पहले, वास्तविक सूर्योदय से पहले दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देना। तो डिस्कस करते हैं इनको एक एक करके। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या है, कांच की आयताकार पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन। तो कांच की आयताकार पट्टिका से प्रकाश के अपवर्तन की अगर हम बात करें तो देखिए, जब भी कांच की आयताकार, ये एबीसीडी कांच की आयताकार पट्टिका हो गई, एबीसीडी क्या है, कांच की आयताकार पट्टिका हो गई, इससे प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। कैसे होगा? तो यहाँ पे पी क्यू कोई प्रकाश किरण इस कांच की आयताकार पट्टिका पर इसके द्रव वायु अंतरा पृष्ठ पर, मतलब ए बी अंतरा पृष्ठ पर आपतित होती है। तो इसमें दो बार अपवर्तन होगा, एक वायु से कांच में और एक कांच से वायु में, एक वायु से कांच में और एक कांच से वायु में। तो यहां से प्रकाश किरण किधर से आ रही है? वायु से आ रही है। और किस में जा रही है? तो वापस इधर वायु में जा रही है। वायु से प्रकाश किरण आती है और किधर जाती है? वापस वायु में जाती है। तो ध्यान रखें कि क्या बताया, एबीसीडी कांच की आयताकार पट्टिका है। एबीसीडी क्या है? एक कांच की आयताकार पट्टिका है। एक कोई प्रकाश किरण पी क्यू इस कांच की आयताकार पट्टिका के एबी वायु कांच अंतरा पृष्ठ पर आपतित होती है, जिसके कारण इसका क्यूआर दिशा में अपवर्तन हो जाता है। कौन सी दिशा में? क्यूआर दिशा में इसका अपवर्तन होता है। अपवर्तन कोण आर पर। इसके बाद ये सीडी कांच वायु अंतर पृष्ठ पर आपतित होती है और कांच वायु अंतर पृष्ठ पर आपतित होने के कारण इसका पुनः अपवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिए, पहले सबसे पहले ये प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है। वायु से कांच में जा रही है मतलब विरल से सघन माध्यम में जा रही है। कैसे जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो देखिए, अभिलंब की ओर झुक गई। लेकिन जब दूसरा अपवर्तन हुआ इसका, कांच वायु अंतरा पृष्ठ से अपवर्तन होता है। कहां से अपवर्तन होता है? कांच वायु अंतरा पृष्ठ से अपवर्तन होता है। तो देखिए, जब प्रकाश किरण का कांच वायु अंतरा पृष्ठ से अपवर्तन होता है तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। कैसे जा रही है? सघन से विरल में। तो अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। कैसे हट जाएगी? अभिलंब से दूर की ओर हट जाएगी तथा आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर आपतित किरण और निर्गत किरण परस्पर एक दूसरे के समांतर प्राप्त होते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के कैसे होते हैं? समांतर होते हैं। इस कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कांच की आयताकार पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन होता है तो प्रकाश का विचलन शून्य होता है। विचलन कितना है? 0 है, क्योंकि दो समांतर किरणें आपस में कितना कोण बनाती हैं? 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो प्रकाश में कोई विचलन नहीं होता, प्रकाश का कोई विचलन नहीं होता, मतलब डेल्टा बराबर कितना है? 0। लेकिन विचलन नहीं होता, प्रकाश का क्या होता है? पार्श्विक विस्थापन होता है। पार्श्विक विस्थापन होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो निर्गत कोण भी 30 डिग्री ही प्राप्त होगा। तथा अपवर्तन कोण, दोनों ये अपवर्तन कोण का मान भी समान होता है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 ही होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये कांच की आयताकार पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ध्यान दें, फिर से एक बार और समझें क्या बताया। कांच की आयताकार पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन। तो कांच की पट्टिका से जब भी प्रकाश का अपवर्तन करेंगे तो हमने कहा एबीसीडी एक कांच की आयताकार पट्टिका हो गई। इसके ए बी वायु कांच अंतरा पृष्ठ पर पी क्यू कोई प्रकाश किरण आपतन कोण आई पर आपतित होती है। अब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा ये क्यूआर दिशा में आर कोण पर अपवर्तित हो जाती है। इसके बाद ये जो प्रकाश किरण है वो सीडी अंतरा पृष्ठ पर कितने कोण पर? आर कोण पर आपतित होती है। आर कोण पर आपतित होती है, जिसका आर एस दिशा में ये प्रकाश किरण निर्गत हो जाती है। आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है।
आर एस दिशा में निर्गत होगी, तो जब आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहां पर हम देखते हैं अंतिम पृष्ठ पर कि आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण परस्पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर होते हैं मतलब प्रकाश किरण का कोई भी विचलन नहीं होता है। और यहाँ पे ये याद रखें कि आपतन कोण आई और विचलन कोण ई आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण आई और विचलन कोण ई आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तथा ये जो अपवर्तन कोण है आर और ये वाला अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण और दूसरी सतह पर आपतन कोण, ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, केवल पार्श्विक विस्थापन होता है। प्रकाश किरण का क्या होता है, पार्श्विक विस्थापन होता है। इस बात का याद रखें। ये आपका प्रैक्टिकल भी है, माइनर एक्सपेरिमेंट में है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं कि किसी द्रव से भरे हुए सतह या द्रव से भरे हुए पात्र की जो सतह है, जो पृष्ठ है, इसकी निचली पृष्ठ जो है वो क्या है, वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देती है। ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। फिर से सुने क्या बताया कि द्रव से भरे हुए किसी पृष्ठ की जो सतह है वो वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये भी किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो देखिए इस प्रक्रिया को भी समझते हैं कि देखिए जब भी कोई प्रेक्षक द्रव से भरे हुए पात्र की निचली सतह को देखता है, इसके पैंधे को देखता है, पृष्ठ को देखता है, तो क्या होता है, इस सरफेस को देखेगा तो इसके लिए कोई प्रकाश किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। कैसे जा रही है, सघन माध्यम से, और किस में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो प्रकाश किरण हमने पढ़ा था लंबवत सतह पर आपतित होगी। कैसे आपतित होगी, लंबवत सतह पर आपतित होगी, उसका कोई विचलन नहीं होगा और वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। लेकिन जो प्रकाश किरण द्रव वायु अंतरा पृष्ठ पर कैसे तिर्यक रूप से आपतित होगी, वो प्रकाश किरण क्या है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर की ओर हट जाती है। जब इन प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो प्रेक्षक को ऐसा आभास होता है कि जो बिंदु O है वो वास्तविक गहराई पर ना स्थित होकर किसी आभासी गहराई O' पर स्थित है। प्रेक्षक को ऐसा आभास होता है कि जो सतह है इसका कोई बिंदु, वास्तविक बिंदु O पर ना होकर किसी आभासी बिंदु O' पर होता है। इस कारण से हमको प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्रव से भरे हुए पात्र की जो निचली सतह है या जो पैंधा है वो वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये दो हमने अनुप्रयोग पढ़े हैं प्रकाश के अपवर्तन के। नेक्स्ट हमको अनुप्रयोग पढ़ना है सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देना। तो देखिए तीसरा अनुप्रयोग जो है प्रकाश के अपवर्तन का वो है क्या है, सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद तक आभासी दिखाई देना। सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तक आभासी दिखाई देना। तो देखिए सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद तक आभासी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण दिखता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। क्योंकि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है। कहां चला जाता है, क्षितिज से नीचे चला जाता है। तथा सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं। कैसे जाती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं। तथा वायु का निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1.0029 होता है। मतलब प्रकाश जो किरणें हैं वो कैसे जा रही हैं, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं। और जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाती हैं तो यहां पर क्या करती हैं, लगभग आधा डिग्री इनका अपवर्तन हो जाता है। विरल से सघन में जा रही है तो ये सूर्य का जो प्रकाश है जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में जा रहा है तो विरल से सघन में जा रहा है, क्योंकि निर्वात से वायु में जा रहा है। तो वो क्या करता है, लगभग आधा डिग्री अभिलंब की ओर झुक जाता है। तथा जब इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो प्रेक्षक को ऐसा प्रतीत होता है
प्रेक्षक को ऐसा प्रतीत होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो वास्तविक स्थिति S से ना आकर किसी आभासी स्थिति S' से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस कारण सूर्य प्रेक्षक को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देता है तथा किसी एक प्रक्रिया सूर्योदय या सूर्यास्त में जो समयांतराल है वो लगभग 2 मिनट होता है। कोई भी एक प्रोसेस अगर हम लें, सूर्योदय की लें या सूर्यास्त की लें, तो उसमें जो टाइम डिले है, जो समयांतराल है वो लगभग 2 मिनट होता है। तो जिससे हमारी जो दिन की लेंथ है, डे लेंथ है, दिन की लंबाई है वो लगभग 4 मिनट तक बढ़ जाती है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा अनुप्रयोग है जो एनसीईआरटी में है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।